अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये बाज़ाब्ता तौर पे तो आखिरी क्लास हो, लेकिन बाद में हम देखते हैं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह का अब मुझे जो है ना केयर करनी है। आप लोग कुछ करें, कोई ऐसा डेटा वगैरह निकालें। आपको दो तीन वेबसाइट्स भी शायद बताऊं, या आप ख़ुद जो है ना सर्च कराइएगा जहाँ से डेटा मिल जाए, जिससे आप कुछ ना कुछ कर सकें प्रोजेक्ट्स के हवाले से। ठीक है, तो आज जो हमारा आखिरी टॉपिक है ना, वो है कैश फ्लो का। देखो हमने पिछली दफ़ा अर्न वैल्यू एनालिसिस पढ़ी थी, ये 3 स्लाइड्स हैं और एक कैश फ्लो का है। देखो, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश दैट विल बी क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट। देखो, कैश फ्लो होता क्या है? एक ऐसा डिफरेंस अगर मैं मालूम कर लूँ ना कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए और कितने गए, तो एंड में कितने बचे, ये जो डिफरेंस है ना हर महीने। देखो, एक महीने कहीं से मैं पैसे ले रहा हूँ, फिर कहीं पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पैसे किसी से मुझे मिल रहे हैं वो इनफ्लो कहलाएगा, और मैं कहीं पे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में उस महीने कितने पैसे थे ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो ये चीज़ के लिए हम कैश फ्लो का सहारा लेते हैं। इस टूल को हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान सा टूल है। बहुत ही, जब अगर अर्न वैल्यू सीख लिया तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर बार चार्ट दिया हुआ है, सही है। अगर हम ये देखते हैं कि ये ए जो एक्टिविटी है वो 2 मंथ्स में गई हुई है, फिर इस तरह बी से दो मंथ में गई हुई है, सी यहाँ से 1.5 मंथ में गई हुई है, फिर जो डी है वो 2 महीने में आखिर में गई हुई है। इनकी कुछ ना कुछ मैंने वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हर महीने की वैल्यू निकालो, तो और आपको मैं दे दूँ, देखो 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना लग रहा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई? आपके ओवरहेड की कॉस्ट, यानी आपका हर महीने आप कितना, मिसाल को रेंट पे हैं, को आपका फैक्ट्री रेंट पे है या आपकी दुकान रेंट पे है, तो कितना जा रहा है वो इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या लग रही है? आप जो सामान लेकर ख़रीद रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, और फिर उसको जो है ना जो बेच रहे हैं वो आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट बता के दिखाओ इस ग्राफ से, इस बार से, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आपने कहा भाई यहाँ पर 2 महीने में आप ये काम कह रहे हैं, तो लामाला ये कि एक महीने में 25,000 होगा और दूसरे महीने में 25,000 होगा। ठीक है, तो इस तरह में 25,000 है, तो मैं तो यहाँ लिख देता हूँ। देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने तो आपको खुद ही बता दी 5,000 है। एक मैंने फ़र्ज़ किया दे दिया, 10,000 भी दे दूँ कुछ भी, तो यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट में तो लिख दी। इस ग्राफ को देखकर आपको जो है ना थोड़ा सा मालूम करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 25,000 लिख दी, यहाँ इसके 25,000 इधर बचे हुए थे, इसके 20,000 में से, वो 40,000 में से आधे इस महीने के, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ना इस ड्यूरेशन के, तो 20,000 हुए। इधर से हम कॉस्ट होगी जो कि जो ना हमें पता लगेगी बाद में कि कितनी आ रही। ठीक है, तो यानी 50,000 होगी, 10,000 इधर होगी, इस तरह करके 65,000 बन गए। मिसाल के तौर पे 20,000 यहाँ पर बने, इधर से जो है ना आपका 40,000 बने, इधर से जो है ना 30,000। इस तरह करके आपने टोटल निकाल लिया और आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। ये कैसी मैंने मफरूज़ा जो है ना आपको बताने के लिए दिया हुआ है कि वही टोटल कॉस्ट आपने मंथ की इसको ऐड कर दिया, ये हो गई। कम्युलेटिव आपको बताया था कि इस महीने की इधर ही है, तो ये लिख दी। अगले महीने की इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गई। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया इस महीने की और पिछली वाली, तो ये आ गई। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। अब जो आपके पास एग्जाम्पल है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा एक्सेल में, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हेलो, हाँ, मैं ज़रा देख रहा था कि कहीं आवाज़ तो नहीं कट रही है। कहाँ गया? एक्सेल में ये रहा। ओके, देखो यहाँ पर आपको हर महीने की कॉस्ट जो है ब्रेक करके दी हुई है। 2,000 इधर क्या दिया हुआ, दूसरी एक्टिविटी की इतनी 1,1200 कॉस्ट है तीसरी एक्टिविटी की, क्योंकि इस महीने कॉस्ट परफॉर्म हो रही है, तो 3,000। तो अगर मंथ वाइज बात करूँगा तो इनको मैं ऐड करके लिख दूँ, उसको ऐड करके लिख दूँ, इन सबको ऐड करके लिख दूँ, तो इधर ऑलरेडी ब्रेकअप करके दिया हुआ है, तो अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने अगर आपसे कहा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट 500 रुपये है सब पे, तो आपने यहाँ पे 500 रुपये लिख दिया हर महीने। ठीक है,
5 महीने का मैंने दिया है तो 5 महीने का लिख दिया। अब आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, मंथ 1 जो है उसकी कॉस्ट देखोगे, यहाँ पे 2000 लिखी थी, आपने यहाँ पर 2000 लिख दी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी 3000, 1000 और 200 रुपये, तो 4200 हो गई। इस तरह करके 6006, इस तरह करके आपने इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, तो आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बताई हुई थी, ये बता दूँ, अज्यूम कर लें, कुछ कर लें, एग्जाम में नहीं दिया, मैं आपको कह दूँगा 5000 ले लीजिए, ऐड करना ही तो है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में सवाल आता है, सही है, तो ज़रा देख लो, ये आसान सवाल है। अच्छा, उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपली, जैसे मैंने बताया था मंथली कॉस्ट को हर महीने मैंने कर दिया। अगर मुझसे कोई कहता है एक्टिविटी कॉस्ट बताओ, तो यहाँ पे मैं ऐड करा सकता हूँ 2000 को, यहाँ पे मोबिलाइजेशन का, यहाँ पे ट्रेंच की, तो एक्टिविटी वाइज मुझे नहीं चाहिए, मुझे मंथ वाइज चाहिए थे। कैश फ्लो ना हमेशा मंथ वाइज निकलता है, ठीक है, या ईयर वाइज निकलता है, यानी टाइम ड्यूरेशन के अगेंस्ट निकलता है। अच्छा, अब देखो मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। मैं ना आपको इसकी कॉस्ट नहीं बताऊँगा, एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि 10%, अगर नहीं हुए तो मैं बता रहा हूँ कितना परसेंट। तो मैंने कहा कि जो टोटल कॉस्ट जो तुम्हारी बने ना, याद करो मैंने जो प्रॉफिट की बात बताई थी वो है, तो उसका 10% आप ले लीजिए। मिसाल के तौर पे ये है अमाउंट, इसका मैं अगर 10% ले लूँ, यानी मल्टीप्लाई बाय करा दूँ 0.1 से, या इसको 100% कर दें, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा दें 0.1 से, तो 10% बन जाएगा। तो देखो इसकी ये आ गई। फिर इसी तरह क्या है कि यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 10% से, इस तरह करके मुझे पता लग गया कि सब पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना प्राइस बनाने का, मैंने आपको बताया था किस तरह बनती है प्राइस किसी की। अभी देखो क्या है मार्कअप में, अब मैंने जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी, यानी डायरेक्ट कॉस्ट मुझे जो लग रही थी वो, फिर ओवरहेड जो लग रहे थे वो, तो मेरी टोटल कॉस्ट थी, उसको मैंने 10% उसमें मार्कअप रखा। अब मेरी ये प्राइस बन गई, ये क्या बन रही है 2750। ये क्या किस तरह बनी, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे ना छोटा सा दिया हुआ भी कि बाद में तुम लोग भूल जाओ, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो अब तुम्हारी ये मार्केट प्राइस बन गई जो तुम बिल करने जाओगे या बेचने जाओगे कोई प्रोडक्ट। इस तरह से किसी भी उसका प्राइस निकालते हैं। अब चाहो तो मुनाफा ज़्यादा रखना है 20% रख लो, लेकिन फिर चीज़ बिकती नहीं है मार्केट में। 10% का रेशियो से सब बेच रहे होंगे, आप 20% में बेचोगे, आपकी चीज़ महंगी होगी, आपकी कोई लेगा नहीं। तो नॉर्मली जनरल रूल है कि 10% प्रॉफिट कमाओ और यही बहुत है और ये वो। तो अगर आपके प्रोडक्ट यूनिक है ना, तो फिर आप जो है ना 20% 30% रख सकते हो। अगर आपका यूनिक नहीं है प्रोडक्ट, तो आप जो है ना ये 10% पे ही गुजारा करें। तो देखो टोटल अमाउंट मुझे इस तरह पता लग गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखो क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर की बात होती है ना, जब आप किसी से बिलिंग करवाते हैं तो वो बहुत तेज़ होता है। वो ये कहता है क्लाइंट जो है ना, या अगर आप मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जीन्स के आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो ये कहता है कि मैं पहले तुम्हारा काम चेक करूँगा 2 महीने, उसके बाद पेमेंट्स में स्टार्ट करूँगा। उसी वक्त नहीं कि हाथ के हाथ आपने दी चीज़ और मैं दे दूँ। वो ये कहता है नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो तो मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हारा ही जो अमाउंट है ना वो रिटेन कर लूँगा, यानी अपने कब्ज़े में कर लूँगा, और आखिरी महीने में मैं तुम्हें वो सारी अमाउंट दे दूँगा। बात समझ रहे हैं? वो भी इसी तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे 5% होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, 17% है, 8% है, 5% है, इस तरह करके ना डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ होता है। क्यों करते हैं इस तरह? इसलिए कि आप भाग ना जाएं, ठीक है। आपको पूरे पैसे मिलेंगे वापस, लेकिन आखिरी महीने में। तो वो ये क्या करता है, आपने ये सारे अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो आपने डायरेक्ट कॉस्ट लगाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें ऐड की, फिर आपने जो टोटल कॉस्ट थी उसमें अपना प्रॉफिट रख के बता दिया भाई इतने पैसे बने इस महीने जो मेरा काम हुआ है। सिर्फ ये काम का ख़र्चा तो यही था, यानी ये ख़र्चा था, उसमें मैं यार जाहिर सी बात है मेरा घर का गुजारा तो होना है, दाल रोटी तो चलनी है, तो मुझे 250 रुपये उसमें से लूँगा दिए। तो अब वो क्या करेगा, ठीक है, कह रहा है कि उसने ये कहा कि मैं 10% तुम्हारे रोकूंगा, लेकिन बाद में दे दूंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं दूंगा, लेकिन मैं जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, तो मैं यही अमाउंट को एक साथ इकट्ठा करके तुम्हें दे दूंगा। तो उसने क्या किया, अब आपको क्या करना है,
इसमें से 10% माइनस करना है। अगर मैंने यहाँ पे 5% लिखा होता तो आप 0.05 से मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन अभी इत्तेफाकन ये दोनों 10% हो गई हैं, जो कि नहीं कन्फ्यूजन कर रही है, लेकिन चलो 10% है तो हम ऐसे ही 10% कर देते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर आपको कि यार यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या हुआ, नहीं यहाँ पे 5% भी हो सकता है, ये 15% भी हो सकता है। ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने सिंपल सी चीज़ बताने के लिए किया है। अब मिसाल के तौर पे क्या हुआ, इस अमाउंट का मैंने 10% निकाल लिया रिटेन, सही है। ये वो अमाउंट आ गई जो कि मुझे वो काटेगा हर महीने, ठीक है। आगे क्या है, अब मुझे उसने क्या कहा कि जाहिर सी बात है मैं जब ये रोकूंगा तो मैं तुम्हें उसी वक्त नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जब पहली पेमेंट करूंगा ना, तुमने जब 2 महीने का काम कर लिया होगा उसके बाद से मैं तुम्हें काम करने के पैसे दूंगा, उजरत दूंगा तुम्हारी। ऐसे नहीं कि जिस महीने काम किया उसके आखिर में दे दूंगी, ये तो सैलरी पर्सन में होता है कि आपने जितना काम किया आपको उसी महीने दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, चेकिंग होती है, बिल पास होता है, सब सारी चीज़ों में 100 लोगों की स्टैंप होती है, गवर्नमेंट से पास हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, तो इसमें प्रोसेस में 2 महीने का टाइम लगता है। तो देखो क्या हुआ हुआ है, इसने क्या किया, अब देखो मैंने यहाँ पे जो बताया हुआ है कि जो रिटेंशन थी यानी इसका 10%, ये देखो अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैंने इस वाली अमाउंट का 10% लिया हुआ है। अब तो मैं क्या करेगा, वो इस अमाउंट को 10% इसका माइनस करके तुम्हें 2 महीने बाद देगा। ये कंडीशन हो भी सकती है, वो कहेगा 1 महीने बाद देगा तो आपने यहाँ से ले लेना है, लेकिन नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में 2 महीने बाद होता है। तो आपने इसको यहाँ पर इधर इसको माइनस किया, आपने मिसाल के तौर पे इसको इससे माइनस किया और आपने इसको यहाँ लिख दिया। फिर इसी तरह क्या है, इसको इधर माइनस किया, यहाँ लिख दिया, इसको इधर माइनस किया, यहाँ लिख दिया, इसको इधर माइनस किया, यहाँ लिख दिया। जाहिर सी बात है 2 महीने लेट स्टार्ट किया है तो ये वाली चीज़ जो ना 2 महीने आगे करके आएगी ये, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या है, वो ये आखिर में अमाउंट है जो ये इसने काटे थे ना ये वाले ये अमाउंट, उसने यहाँ पर आखिरी महीने आपको वो सारे पैसे वापस कर दिए आखिरी महीने में, ठीक है। तो यानी यहाँ तक तो उसने वही पेमेंट दी जो काट के दी, लेकिन आखिर में दे दी। अब आपको कहे जब देनी थी तो काटी क्यों, देखो इसलिए काटी कि आप कोई काम गड़बड़ कर देते हो, छोड़ के भागते हो, तो क्लाइंट के पास क्या रहेगा ना, यानी उसके पास कुछ तो पैसा, फिर वो अपने पास ये पैसे जेब में रख लेगा कि ठीक है मेरा काम ख़राब किया ना, जाओ अब मेरे पास ये तुम्हारे पेमेंट है, ये वाली पेमेंट फिर नहीं मिलती, रिटेंशन में नहीं कहते से। तो इसी तरह यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको आखिरी महीने पे ये सारी चीज़ें मिल गई और आपको यहाँ पे जो कट के मिल रहा था आखिर में आपको पूरा मिल गया। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे किसी को पेंशन में आखिर में जो ना चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, शुरू में वो कटवाता रहता है अपना बेनिफिशियल फंड होता है, कौन सा फंड होता है, उसमें जो ना आखिर में आपको वो सब मिल जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मुझे देखना है कि मेरे पास पैसे कितने आए और कितने गए, ये मुझे अंदाज़ा लगाना है और उसका माइनस करके जो ना सिंपल मुझे निकालना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये पहले महीने मेरा ये जो ना था आउटफ्लो यानी जो मेरा ख़र्चा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एज इट इज़, ये जो ये चीज़ थी, ठीक है। फिर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये ख़र्चा हुआ, ये लिख दिया, यहाँ पर मेरा ये ख़र्चा हुआ, यहाँ पर मेरा ये खर्च हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्या नाम है अपना कोई और ख़र्चा नहीं हो रहा तो एज इट इज़ मैंने इसको चलने दिया, यानी यही चीज़ को आगे मैं रहन दिया, यानी कम्युलेटिव चीज़ है ना, ये तो यहाँ पे कम्युलेटिव लिया हुआ था, हर महीने का नहीं था, यानी ये था अब तक कितना, तो मैं यहाँ पर यहाँ तक आके ख़त्म हो गया था, तो आपका वही अकाउंट में वही रहा कि ये एक लीनियर आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपकी चेंज हुई थी, उसके बाद यहाँ तक आपकी चेंज हुई थी, उसके बाद वही अमाउंट रह गई क्योंकि आपकी कोई चेंजेस ही नहीं आ रही, आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब आपने मालूम ये तो था आपका आउटफ्लो का, आपका ख़र्चा कितना हुआ, अब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए वो देखना है। देखो शुरू के 2 महीने उसने कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, तो आपने कहा मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पहले महीने आपको जो ना ये पेमेंट रिसीव हुई थी, ये हुई। अब आपने क्या किया, इसको और इसको कम्युलेटिव, क्योंकि कम्युलेटिव का हर चीज़ जो है ना निकलती कि अब तक कितने पैसे आ गए, तो आपने क्या किया, पिछले महीने को जो आपको पेमेंट रिसीव हुई थी जो कटने के बाद वो आपने हर महीने का निकाल दिया। यानी अगर मुझसे कल कोई कहता है मंथ 4 में आपके पास कितने पैसे थे, तो मैं बताऊंगा 7,128 रुपये, ये नहीं बताऊंगा कि ये है, अब तक कितने आ गए थे, ये पैसे थे, क्योंकि पिछले वाले भी थे ना मेरे पास। तो ये इस तरह करते 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 मैंने आखिर में ये करके यहाँ से यहाँ तक करके यहाँ तक निकाल ली।
तो ये मेरे पास इनफ्लो, ये आउटफ्लो आ गया और ये इनफ्लो आ गया कि बाहर कितने गए पैसे और अंदर कितने आए। ये थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने के लिए मार्कअप मैंने दिया हुआ है, रिटेनेज दिया हुआ, वरना कोई मज़ा ही नहीं आता ना, आप तो सीधा सीधा कर देते इसलिए। और फिर ये 2 महीने का मैंने थोड़ा सा गैप दिया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखोगे बार बार तो आसानी पता लग जाए। कैश फ्लो किसे कहते हैं? सिंपल क्या है, मैंने इसको जो है ना माइनस कर दिया, आउटफ्लो में से मैंने माइनस कर दिया इनफ्लो को, तो मुझे पता लग गया कि इस महीने मेरे पास कितना कैश था, इस महीने मेरे पास कितना कैश था, इस महीने मेरे पास कितना कैश था। ये आगे आ गई, यहाँ पर मेरे पास इसको मैं नेगेटिव में चली गई, तो यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ बना दिया। सिंपल इज दिस कैश फ्लो का, ठीक है। इसका ग्राफ बनाया है, देखो ठीक है, इस कैश फ्लो का, ठीक है, इसका मैंने ग्राफ बना के दिखा, ठीक है। ये है सिंपल तरीका कैश फ्लो का मालूम करने का। बस यही थी हमारी क्लास, इसको बार बार प्रैक्टिस करो और फिर आगे मैं बताऊंगा गूगल क्लासरूम पे तुम लोगों का सेशनल्स जो हैं वो जो अब तक हैं वो शेयर कर दूंगा। फिर अपना तुम लोग जो ना प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दो। तो आज ये छोटी सी क्लास थी, आखिर की क्लास थी। आगे देखता हूँ कि कुछ और पढ़ाना होगा, मैं सोच तो रहा हूँ कि पढ़ाऊँ। आप लोग मुझे बताना कमेंट में इसी वीडियो के जब मैं डालूँ तो कि और कुछ पढ़ना है या नहीं, यानी मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट अप्रेजल से मुताल्लिक़ और चीज़ें पढ़नी है या यहीं तक काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, जून तक शायद जो ना ओपन हो आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।